सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। हाँ, मैंने किया है चौहान का कत्ल। मैंने मारा उसे। तुमने? लेकिन क्यों दीपक? भला तुम्हारी चौहान से क्या दुश्मनी हो सकती है? दुश्मनी सिर्फ इतनी कि वो एक बहुत ही जालिम इंसान था। मेरी सपना पर बहुत जुल्म करता था वो। तुम्हारी सपना? यानी तुम और सपना एक दूसरे को चाहते थे? नहीं, सिर्फ मैं सपना को चाहता था। कब से? जब से मैंने उसे पहली बार देखा था। एक हफ्ता पहले चौहान ने मुझे टीवी रिपेयर करने के लिए बुलाया था। जब मैं वहां गया तो चौहान साहब घर में है? मैं टीवी रिपेयर करने आया हूँ। आप एक मिनट ठहरिए, मैं बुला के लाती हूँ। Don't touch it. I'm sorry. ठीक है, ठीक है। मेरी चीजों को कोई छुए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम टीवी रिपेयर करने आए हो? जी हाँ। क्या खराबी है टीवी में? ये तो तुम बताओगे। मैकेनिक तुम और मैं नहीं। श्योर, लेकिन उसके लिए मुझे टीवी खोलकर देखना पड़ेगा और फिर मुझे छूना भी पड़ेगा। अगर आपकी इजाजत हो तो। ओके, गो अहेड। थैंक यू। साहब मैं जाऊँ? हाँ ठीक है, जाने से पहले 2 कप कॉफी दे जाना। जी सर। चौहान साहब, इसका ट्रांसफार्मर उड़ गया। 1-2 रोज में आके बदल दूंगा। नहीं, मुझे टीवी कल दोपहर तक ठीक चाहिए, क्योंकि कल शाम से वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा है और मैं कभी वर्ल्ड कप मिस नहीं करता। लेकिन पुर्जे लेने शहर जाना पड़ेगा। हाँ तो ठीक है, शहर जाओ, लेकिन कल शाम तक टीवी ऑन चाहिए। ओके? ठीक है चौहान साहब, मैं जल्दी करवाता हूँ। ठीक है। कॉफी। कांता कहाँ चली गई? जी, उसे जाने के लिए देर हो गई थी। ठीक है। नॉनसेंस! तुझे कॉफी लाने किसने कहा था? I'm sorry. ओह, shut up! चौहान साहब, ये तुम जा सकते हो। Go! सारी रात सपना की तस्वीर मेरी आंखों के सामने घूमती रही। मुझे इस बात का यकीन हो गया
कि इसे ही पहली नजर का प्यार कहते हैं। क्यों दीपक, टीवी का काम हो गया? जॉन साहब, आपके पास कोई और स्क्रू ड्राइवर है क्या? अलमारी पे टूल बॉक्स रखा है, वहां से ले लो। दीपक, तुम ये सोच रहे होगे कि मैं बहुत जालिम आदमी हूं। क्यों? जॉन साहब, ये आपका निजी मामला है, मैं इसमें क्या कह सकता हूं? जानते हो, मेरी बीवी बहुत खूबसूरत नहीं है। मेरा दिल चाहता है कि उसे बदसूरत बना दूं, उसके चेहरे पर तेजाब डाल दूं। जब वो फ्राइडे को मार्केटिंग के लिए शहर की ओर जाती है तो मेरा एक ही काम होता है, सारा दिन शराब पीना और ये सोचना कि मेरी बीवी कितनी खूबसूरत है, कितने लोगों से मिलती होगी, कितने लोगों की निगाहें उसे घूरती होगी, कितने लोग उसके आगे पीछे मचलते होंगे। फिर मेरा दिल ये चाहता है कि काश मैं उसे बदसूरत बना देता। ये जॉन साहब, आपका टीवी तैयार हो गया। गुड, वेरी गुड। बाय द वे, फ्रिज का काम भी जानते हो? फ्रिज का? क्यों? मेरे फ्रिज में आइस ठीक से नहीं जमता है। अच्छा ठीक है, कल वाला आके मैं देख लेता हूँ। ठीक है जॉन साहब, चलता हूँ मैं अभी। ओके ओके, बाय। मुझे देख रही हो? नहीं तो एक बात कहूं, मैं कल जो कुछ भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ। इसके लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। इट्स ऑलराइट। तुम उस बददिमाग और बदतमीज अपाहिज को बर्दाश्त कैसे करती हो? छोड़ क्यों नहीं देती उसे? तुम्हारे काबिल नहीं है वो। क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? वो मेरे पति है, पति। लेकिन वो तुम्हें अपनी पत्नी समझता कहाँ है? हर एक घर में बंधे हुए जानवर से भी कोई इस तरह का सलूक नहीं करता। सो व्हाट? तुम्हें इससे क्या? तुम होते कौन हो हमारे बीच बोलने वाले? प्यार करता हूं मैं तुमसे, शादी करना चाहता हूं। शादी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम्हें इतना भी होश नहीं कि मैं एक शादीशुदा औरत हूँ, किसी की पत्नी हूँ? एक जिंदा लाश की पत्नी हो तुम। क्यों सजा दे रही हो अपने आप को? छोड़ दो उस हैवान को। सुनना चाहते हो? उनकी उस हालत की मैं जिम्मेदार हूँ, इसलिए जब तक वो जिंदा है मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। समझे तुम? जब तक जिंदा है तब तक ही ना। उसकी इस बात ने मेरे दिलो दिमाग को झकझोर कर रख दिया। अपने जालिम पति के लिए इतनी वफादारी देखकर मेरे प्यार की आग और भड़क उठी। मैं समझ गया, जब तक चौहान जिंदा है वो मेरे प्यार को कबूल नहीं करेगी। तो इसीलिए आपने राजेंद्र चौहान का कत्ल करने का फैसला कर लिया। मैंने एक प्लान बनाया। मैं जानता था कि उनकी नौकरानी 4 बजे चली जाती है। हर शुक्रवार को सपना भी मार्केटिंग के लिए जाती है और उस दौरान चौहान सिर्फ एक ही काम करता है, शराब पीना, बस। और शराब पीने के लिए उसे बर्फ की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए वो फ्रिज खोलेगा। उस रोज चौहान ने मुझे फ्रिज रिपेयर करने के लिए बुलाया था। मैं वहां गया। क्या दीपक, कुछ पता चला क्या प्रॉब्लम है? कॉइल तो इसका ठीक है, लगता कंप्रेसर उड़ गया है। भाई, हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन तो होता है ना। सोल्यूशन ही तो ढूंढ रहा हूं। अब देखो, ऐसा करो कि ये झंझट हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। वही सोच रहा हूं मैं भी। ये झंझट हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाना चाहिए। मैंने चेक किया, बॉडी को प्रॉपर अर्थिंग दी गई थी। बॉडी में करंट ना आए इसलिए। बस उस अर्थिंग वायर को मेन स्विच से जोड़ने की देर थी। फिर फ्रिज में 4000 वोल्ट का करंट दौड़ने लगता और जैसे ही चौहान उसे छूता, मामला फिनिश। लेकिन दीपक, इस बात की क्या गारंटी थी कि वो फ्रिज राजेंद्र चौहान ही खोलता? ये भी तो हो सकता था कि वो फ्रिज सपना खोलने की कोशिश करती और कर नहीं,
मैं सपना की जिंदगी को खतरे में कैसे डाल सकता था। इसलिए मैंने फैसला किया फ्रिज में करंट तभी जोड़ूंगा जब सपना वहां से जा चुकी होगी। इसके लिए मैंने अगले दिन का इंतजार किया। हमेशा की तरह सपना ठीक 5 बजे शॉपिंग के लिए चली गई। मैं जानता था वो 2 घंटे से पहले शहर से वापस नहीं लौट सकती। मेरे पास पूरे 2 घंटे का वक्त था। मैं फार्म हाउस के पिछवाड़े में मौजूद फ्यूज बॉक्स के मीटर रूम में पहुंचा। अगले 2 घंटे में चौहान किसी भी वक्त मरने वाला था, लेकिन उन 2 घंटों के अंदर अंदर मुझे भी अपनी एलिबाई तैयार करनी थी। मैं पड़ोस में रहने वाले खन्ना के घर पहुंचा, जिसका टीवी खराब था। एक्सक्यूज मी मिस्टर खन्ना, आप ही? जी कहिए। मैं टीवी मैकेनिक हूँ। कुछ दिन पहले आपने कंप्लेन की थी। हाँ जी, देखिए क्या हो गया, पिक्चर क्लियर नहीं आ रहा है। टाइम क्या हुआ? 5 बज रहे हैं। क्यों? कुछ नहीं, मुझे 6:30 बजे एक दूसरे कस्टमर के यहाँ जाना। मैं देख लेता हूँ। यस। साहब, टीवी में काफी प्रॉब्लम्स हैं। आप एक काम कीजिए, इसे शॉप पे भिजवा दीजिए। काफी टाइम लगेगा, मैं वहीं पर सर्विस कर दूंगा। जी। अभी मुझे मिस्टर चौहान के यहाँ भी जाना है। ओके? ओके। सारे कनेक्शन वापस ठीक करने के बाद मैं अंदर पहुंचा। चौहान साहब, चौहान साहब।
और उसके बाद जो बयान मैंने पुलिस को दिया वो तो आप जानते ही हैं। इंस्पेक्टर पाटिल की थ्योरी भी मेरी थ्योरी से मैच कर गई। उसे मेरे बयान पर यकीन हो गया। उसने भी उसे एक्सीडेंट का केस बना दिया। ऐन वक्त पर चक्रधारी ने आकर सारा खेल गड़बड़ कर दिया। तुम्हारी कहानी तो दमदार है मिस्टर दीपक, मगर मैं कैसे यकीन करूं कि तुम सच बोल रहे हो सकता है कि सपना चौहान को बचाने के लिए तुम झूठ बोल रहे हो। वकील साहब, अगर मुझे झूठ ही बोलना होता ना तो मैं कोई ऐसी कहानी सुनाता जिससे सपना भी बच जाए और मैं भी ना फंसूं। लेकिन सपना चौहान को बचाने के लिए तुम्हें इस सच्चाई को अदालत के सामने पेश करना होगा। क्या तुम अदालत के सामने अपना जुर्म कबूल करने के लिए तैयार हो? सपना के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं वकील साहब। अगर मैं उसके लिए कत्ल कर सकता हूं तो उसे बचाने के लिए अदालत में बयान भी दे सकता हूं, फिर चाहे मुझे फांसी क्यों ना हो जाए। हो सकता है उन्होंने खुद जहर पी लिया हो। क्या मतलब? वो खुद को जहर पीने लगे? हो सकता है कि वो जहर उन्होंने गलती से पी लिया हो या फिर धोखे से पी लिया हो। धोखे से ना सही, हो सकता है उन्होंने जानबूझ के जहर पी लिया हो। You mean suicide? मेरे चौहान ने आत्महत्या? जाहिर है, क्योंकि मैंने उन्हें जहर नहीं दिया, किसी और ने उनका कत्ल नहीं किया, तो इसका मतलब है आत्महत्या। यकीन नहीं होता कि चौहान जैसा आदमी आत्महत्या कर सकता है, और वो भी अचानक। गुस्से में और बेबसी में आदमी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। आत्महत्या या कत्ल। अब मुझे एहसास हो रहा है, मुझे उन्हें वो सब नहीं कहना चाहिए था जो मैंने उन्हें कहा। यानी उस दिन आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था? जी हाँ, और मैंने उन्हें कहा था वो एक जिंदा लाश है और मैं उनके साथ एक विधवा की जिंदगी नहीं बिता सकती। नमस्कार पुलिस निरीक्षक महोदय। ओहो चक्रधारी साहब, मैं बस आप ही को याद कर रहा था। धन्यवाद। मैं उस शव की मृत्युपरांत जांच का परिणाम जानने आया हूं। क्या क्या मृत्यु आपके? पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ओह, वही तो मैं आपको दिखाना चाहता था। कोई विशेष बात? आप खुद देख लीजिए। धन्यवाद पुलिस निरीक्षक महोदय, आपने तो मेरे ज्ञान चक्षु खोल दिए। अब श्रीमती चौहान को कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। ऑर्डर प्लीज। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब, अदालत के सामने यह बात साबित हो चुकी है कि राजेंद्र चौहान की मौत एक दुर्घटना न होते हुए भी दुर्घटना साबित करने की कोशिश की गई है। इसका सीधा मतलब है कि यह एक हत्या है, मर्डर। मिलॉर्ड, एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजेंद्र चौहान की मौत और उसकी हत्या की कोशिश एक बार पहले भी की गई है, और यह हत्या की कोशिश की थी श्रीमती राजेंद्र चौहान ने, यानी सपना चौहान ने। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, एक बार फिर मेरी क्लाइंट पर बेबुनियाद इल्जाम लगाया जा रहा है। मिलॉर्ड, अगर मिसेस चौहान ने कत्ल करने की पहले कभी कोई कोशिश की थी तो उस वक्त उसके खिलाफ कोई मुकदमा क्यों नहीं दायर किया गया? क्योंकि राजेंद्र चौहान ने पहले ही मामला रफा दफा कर दिया था। मिलॉर्ड, राजेंद्र चौहान की हत्या का प्रयास कैसे किया गया था उस पर रोशनी डालने के लिए एक बार फिर मैं पंडित चक्रधारी को बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। मिस्टर चक्रधारी, आप यहां आ जाइए विटनेस बॉक्स में। अदालत को कुछ बताना चाहेंगे आप? जी हां, मैं न्यायालय को सच्चाई से अवगत कराना चाहूंगा, और वो भी श्रीमती चौहान के मुख से। यदि मुझे इनसे कुछ प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाए तो? परमिशन ग्रांटेड। धन्यवाद। श्रीमती चौहान, ये बताइए कि क्या श्री चौहान आप पर अत्याचार किया करते थे, आपको कष्ट दिया करते थे?
जी हाँ। क्या वो हमेशा ऐसा ही क्या करते थे श्रीमती चौहान? श्रीमती चौहान, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या वो हमेशा ऐसा क्या करते थे? उत्तर दीजिए। जी नहीं, जब से वो अपाहिज हो गए थे तब से काफ़ी चिड़चिड़े और रूखे से हो गए थे। वो अपनी बेबसी और फ्रस्ट्रेशंस मुझ पे निकाला करते थे। वो आप पर ही इतना क्रोधित क्यों हुआ करते थे? जी क्योंकि वो समझते थे उनकी उस हालत के लिए मैं जिम्मेदार हूं। जी, तो क्या आप इस न्यायालय को यह बताना चाहेंगी कि यह दुर्घटना किस प्रकार हुई थी, किस प्रकार वो अपाहिज हो गए थे? एक कार एक्सीडेंट में। और उस कार दुर्घटना के लिए आप जिम्मेदार थी? जी, क्योंकि श्री चौहान नशे में धुत गाड़ी में पीछे बैठे हुए थे और आप कार चला रही थी और आपने कार ढलान पर लाकर छोड़ दी और आप चली गई। जी, मैं अपनी सहेली से बात कर रही थी। और कार गियर में थी? कार के गियर्स लूज थे। और आपने हैंड ब्रेक नहीं लगाए? जी, मैं गलती से हैंड ब्रेक्स लगाना भूल गई थी। क्या पता श्रीमती सपना चौहान कि ये लापरवाही आपने अनजाने में की थी या जानबूझकर। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मिस्टर चक्रधारी को मेरे क्लाइंट पर इस तरह के रिमार्क्स कसने का कोई हक नहीं है। मिस्टर चक्रधारी, आप सिर्फ सवाल पूछ सकते हैं, कोई रिमार्क नहीं पास कर सकते। न्यायाधीश महोदय, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, लेकिन मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि इनकी वजह से, इनकी लापरवाही की वजह से एक बार पहले भी श्री चौहान मरते मरते बचे थे और श्री चौहान के कहने पर ही इनके विरुद्ध कोई मामला दायर नहीं किया गया था। लेकिन श्रीमती चौहान अभी अभी ये कह चुकी हैं कि श्री चौहान इन्हें उस दुर्घटना का जिम्मेदार मानते थे। तो न्यायाधीश महोदय, क्या यह संभव नहीं है कि एक बार हत्या के प्रयास में असफल होने के बाद इन्होंने दोबारा हत्या का प्रयास किया और यह सफल रही? मिलॉर्ड, मेरे क्लाइंट ने यह माना है कि यह दुर्घटना उनकी लापरवाही की वजह से हुई है और एक्सीडेंट हमेशा लापरवाही से ही होते हैं मिलॉर्ड, लेकिन उसे कत्ल करने की कोशिश तो नहीं कहा जा सकता। न्यायाधीश महोदय, यह दुर्घटना आरोपी की नीयत पर तो प्रश्न चिन्ह लगाती है ना? मिलॉर्ड, यह इल्जाम मेरे क्लाइंट पर इसलिए लगाया जा रहा है कि वो बीमे की एक भारी रकम की नॉमिनी है। चलिए एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि श्री राजेंद्र चौहान का कत्ल हुआ है, लेकिन इस बात का क्या सबूत है कि यह कत्ल मेरी क्लाइंट ने किया है? हो सकता है कि कातिल कोई और हो सकता है मिलॉर्ड कि कातिल ने श्री राजेंद्र चौहान की इलेक्ट्रिक करंट से हत्या की हो और बाद में उसे एक एक्सीडेंट स्टेज करने की कोशिश की हो। कातिल कोई बाहर का आदमी भी तो हो सकता है मिलॉर्ड। नहीं अधिवक्ता महोदय, नहीं। जिस प्रकार से श्री राजेंद्र चौहान की हत्या की गई है, कोई बाहर का आदमी इस प्रकार कर ही नहीं सकता। क्या मतलब आपका? मतलब यह कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार श्री राजेंद्र चौहान की मृत्यु बिजली का शॉक लगने से नहीं हुई, श्री राजेंद्र चौहान को जहर देकर मारा गया है।